हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप इमेज पे देख रहे हैं कि एक आउटडोर पीसीबी दिख रही है और इसमें देखने से लग रहा है कि इस पीसीबी में 2 आईपीएम यूज़ किया गया है। आउटडोर पीसीबी में आईपीएम यूज़ होता है, ये आपको मालूम है, लेकिन कुछ फ्रेशर लोग जब ऐसा पीसीबी देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस पीसीबी में 2 आईपीएम क्यों दिया गया है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या ये सच में 2 आईपीएम है या 1 आईपीएम है और एक दूसरा चीज़ है। ये आज हम क्लियर करेंगे और आखिर 1 आईपीएम है तो एक क्या है, ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीटेक में एसी पीसीबी की चीप रिपेयरिंग सिखाई जाती है, जहां पर इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर पीसीबी का फुल प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मल्टीटेक आकर विजिट करके डेमो क्लास लेके एडमिशन ले सकते हैं। और मल्टीटेक का खुद का सर्विस सेंटर है, जहां पर सीजन में बहुत सारी पीसीबी रिपेयर हो रही हैं। अगर आपको विजिट करना है तो सर्विस सेंटर भी देख सकते हैं। अगर पीसीबी रिपेयरिंग करवानी हो तो वो भी आप हमारे यहाँ भेज के रिपेयर करवा सकते हैं। अगर आपको कोई पीसीबी चाहिए तो वो भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारी सुविधा जो है मल्टीटेक अपने स्टूडेंट के लिए देती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। तो और एक चीज़, आप जो वीडियो देखते हैं तो वीडियो पे थोड़ा सा कमेंट कम आता है, तो कमेंट कम आता है तो हम लोग भी थोड़ा सा आलस टाइप का दिखाते हैं और वीडियो नहीं बना पाते हैं। लेकिन जैसे ही अच्छा अच्छा कमेंट हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा हम लोग एनर्जी मिलता है और हम लोग भी सोचते हैं कि भाई अपने चाहने वालों के लिए वीडियो नया नया टॉपिक लाएं। तो कमेंट करना नहीं भूलिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि नया नया इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिलता रहे। तो यहाँ पर जो 2 टाइप का आईपीएम दिखता है, इसमें एक जो आपको आईपीएम की तरह दिख रहा है वो आईपीएम नहीं होता है, वो होता है पीएफसीएम। अब जैसे एक आईपीएम है, एक पीएफसीएम है, लेकिन अब कंफ्यूजन होती है कि कौन सा आईपीएम है, कौन सा पीएफसीएम है, ये भी पहचानना पड़ेगा। इसमें एक आपका पीएफसीएम है और एक जो है इसमें आईपीएम है। दोनों मॉड्यूल्स हैं, एक स्मार्ट पावर मॉड्यूल्स है और एक पावर फैक्टर करेक्शन मॉड्यूल्स है। लेकिन हम पहचानें कैसे कि कौन सा इसमें आईपीएम है और कौन सा इसमें पीएफसीएम है। तो उसका पहचान का तरीका यह है कि जिस मॉड्यूल के सामने आपको 3 कनेक्टर दिखेंगे, 3 कनेक्टर यू वी डब्ल्यू का, हम ये समझ जाएंगे कि ये जो हमारा मॉड्यूल है वो कौन सा है, आईपीएम है। ये जो हमारा मॉड्यूल है वो आईपीएम है। और इसके अलावा जो दूसरा इस तरह का मॉड्यूल दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पीएफसीएम। इसकी भी एक पहचान है कि इसके आगे भी आपको 2 कनेक्टर दिखेगा और यहाँ पर हमारा जो यूज होता है वो होता है रिएक्टर। यहाँ पर हमारा क्या यूज होता है, रिएक्टर यूज होता है। तो इस 3 टर्मिनल जो आगे यूवीडब्ल्यू करेंगे उससे पता चल जाता है कि आईपीएम है और ये पीएफसीएम है। अब बात आएगी कि पीएफसीएम का मतलब क्या, क्योंकि पीएफसी सेक्शन आप पढ़े होंगे। तो पीएफसी सेक्शन में हम देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, शॉटकी डायोड, आईजीबीटी और आईजीबीटी के गेट ड्राइवर आईसी जो है वो सब पीएफसी सेक्शन को इनेबल करती है, काम करती है। तो यहाँ पर पीएफसी सेक्शन को इसी मॉड्यूल में क्या कर दिया गया है, इनबिल्ट कर दिया गया है। उसको मैं इमेज के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक यहाँ पर पीसीबी दिखा रहा हूँ, इस पीसीबी को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि, इसको मिटा देता हूँ, इस पीसीबी में देख रहे हैं कि इसमें जो पीएफसी सेक्शन बनाया गया है उसका यहाँ पर ब्रिज डायोड लगाया गया है, ब्रिज डायोड लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे शॉटकी डायोड है, ये जो है ये शॉटकी डायोड है। और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा आईजीबीटी और यहाँ पर जो आईसी आप देख रहे हैं ये जो सर्किट है वो है आईजीबीटी का गेट ड्राइवर सर्किट। अब इस पीसीबी में ये सारा जो सेक्शन है वो अलग अलग कंपोनेंट के रूप में बना हुआ है और इस पीसीबी में क्या किया गया है कि ये पूरे कंपोनेंट को, ये जो पीएफसी सेक्शन का पूरा कंपोनेंट है, ये पूरा पीएफसी सेक्शन है हमारा। ये पीएफसी सेक्शन का जो पूरा कंपोनेंट है, पूरा सर्किट जो है वो एक मॉड्यूल में इनबिल्ट कर दिया गया और उसके लिए जो अब नया मॉड्यूल बना दिया गया वो हमारा हो गया पीएफसीएम। मतलब ये जो है वो अब हमारा क्या हो गया, पीएफसीएम हो गया। ये आईपीएम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पीएफसीएम हो गया। अब इस मॉड्यूल्स में क्या क्या इनबिल्ट है, तो इस मॉड्यूल्स में हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड इनबिल्ट है, शॉटकी डायोड इनबिल्ट है, आईजीबीटी इनबिल्ट है और आईजीबीटी का जो टोटल गेट ड्राइवर सर्किट
में जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो भी इस मॉड्यूल्स के अंदर इनबिल्ट है। तो इस मॉड्यूल में भी आईपीएम की तरह देखेंगे, एक तरफ मोटी मोटी पिन होती है जिसको हम हाई साइड बोलते हैं और एक तरफ पतली पतली पिन होती है जिसको हम लो साइड बोलते हैं। अब इसके हाई साइड में क्या होता है, एसी सप्लाई भी होती है 220 वोल्ट और डीसी भी जो होती है वो 300 वोल्ट होती है, जबकि लो साइड में गेट ड्राइवर आईसी के लिए जो वीसीसी सप्लाई 15 वोल्ट दी जाती है वो होता है 5 वोल्ट भी देखने के लिए मिलता है और ग्राउंड की सप्लाई उधर ही बनाई जाती है। तो एक बार इसके अंदर की जो संरचना होती है वो मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि पीएफसीएम को आप आसानी से समझ सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं किस पॉइंट पे क्या हमें चेक करना है। वो सारा डेटा सीट से निकल जाएगा, लेकिन एक बार डेटा सीट तभी समझ में आपको आएगा जब इसका हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देंगे। तो आइए पीएफसीएम को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये सारे कंपोनेंट इसके अंदर सर्किट के रूप में जुड़े रहते हैं, काम करते हैं। तो आते हैं इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पीएफसीएम को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं, उसके इंटरनल ब्लॉक डायग्राम को हम बना के अब समझा रहे हैं कि कैसे पीएफसीएम के अंदर सारे कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पीएफसीएम का एक डायग्राम बनाया है, इसमें हम देखेंगे कि एक तरफ जो होती है मोटी मोटी पिन होती हैं, तो इधर हम लोग बोलते हैं कि ये पीएफसीएम का जो है वो हाई साइड है, ये पीएफसीएम का जो है हमारा हाई साइड है। और एक तरफ हम देखते हैं कि पतली पतली पिनें लगती हैं, तो इसको हम पीएफसीएम का कहते हैं लो साइड, इधर कहते हैं हम लो साइड। अब ईएमआई सेक्शन से जो लाइन न्यूट्रल की सप्लाई आती है वो हाई साइड के 2 पिन पे इन होती है। लाइन और न्यूट्रल की जो सप्लाई आती है ईएमआई सेक्शन से फिल्टर होके जो सप्लाई आती है वो 2 पिन पे इन होती है, और जिस 2 पिन पे इन होती है उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बना रहता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का चारों डायोड, जिसका यहाँ पर कॉमन कैथोड और यहाँ पर क्या है कॉमन एनोड। अब कॉमन कैथोड जहाँ पे वहाँ होता है वहाँ से पॉजिटिव बनता है और कॉमन एनोड जो होता है वहाँ पे निगेटिव बनता है। तो ये जो 2 पिन पे लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई आ रही है, आप देख रहे हैं कि एक जो है वो सीरीज डायोड के इस पॉइंट पे इन हो रहा है और एक इस पॉइंट पे। अब यहाँ से क्या होगा कि एसी तो इनपुट हो गया, अब यहाँ से डीसी प्लस बनेगा हमारा, यहाँ से डीसी प्लस आउट होगा और यहाँ से अब क्या होगा हमारा डीसी माइनस आउट होगा। अब डीसी माइनस जो हमारा ग्राउंड बन रहा है उसको क्या किया जाता है कि इस पीएफसीएम में लो साइड की एक पिन पे जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 बहुत सारी पिनें जुड़ी रहती हैं, वो डायग्राम से पता चल जाएगा। आपका मतलब जो हम ये निकालेंगे इसका डेटा सेट उससे पता चल जाएगा। तो देखेंगे कि ग्राउंड वाली सप्लाई जो है वो हाई साइड ना देके वो कहाँ दे दिया जाता है, लो साइड। तो लो साइड की पिन पे ग्राउंड की सप्लाई बनेगी, लेकिन पीसीबी में जब ये ग्राउंड देना होता है तो वहाँ पर एक शंट रजिस्टर लगा दिया जाता है ताकि इसके टोटल लोड को ये क्या करे, मेजरमेंट करे। तो शंट रजिस्टर के थ्रू यहीं से ये जो सप्लाई है वो ग्राउंड क्या कर दी जाती है, पीसीबी में दे दी जाती है। तो हमारे पीसीबी में जो ग्राउंड बनता है वो पीएफसीएम के इसी पिन से बन जाता है, तो पीसीबी में पूरा ग्राउंड मिल जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ से जो पॉजिटिव आउट होगा पीएफसीएम में, ये पॉजिटिव को कहाँ भेजा जाता है, तो रिएक्टर पे भेजा जाता है। तो रिएक्टर तो बड़ा चीज़ होता है, वो तो एक कॉइल होता है, आपका ट्रांसफार्मर की तरह दिखता है, तो इतना बड़ा चीज़ जो है इस मॉड्यूल्स में नहीं लगाया जा सकता है। तो रिएक्टर लगाने के लिए क्या किया जाता है, 2 टर्मिनल इसके बाहर निकले रहते हैं। तो ये पॉजिटिव जो होता है यहाँ से आउट होता है, तो इसी पे हमारा क्या लग जाता है, रिएक्टर। अब यही पॉजिटिव सप्लाई रिएक्टर के थ्रू फिर कहाँ होगी, इस टर्मिनल से इन होगी, यहाँ से आउट होगी और इस टर्मिनल से फिर कहाँ होगी, इन होगी इस मॉड्यूल्स में जाएगी। अब इस मॉड्यूल्स में जाती है तो ये फिर कहाँ चली जाती है, शॉटकी डायोड के एनोड पे जाती है, और एनोड के बाद कैथोड से पास होकर ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर लगे रहते हैं हमारे, इस पे 300 वोल्ट की सप्लाई बन जाता है। इसमें हमारा जो है 300 वोल्ट की सप्लाई बन जाता है। तो हाई साइड में हम क्या देखें कि ब्रिज रेक्टिफायर का जो लाइन न्यूट्रल का इनपुट है वो दिखेगा, उसके बाद रिएक्टर लगाने के लिए पॉजिटिव से 2 पिन दिखेगा, और रिएक्टर का जो इनपुट है उसी पिन से शॉटकी डायोड से होते हुए फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगी, सप्लाई आउट हो जाएगी, डीसी यहाँ पर बन जाएगा कितना वोल्ट, 300 वोल्ट। लेकिन पीएफसी सेक्शन का जो मेन कंपोनेंट आईजीबीटी होता है वो कहाँ लगा रहता है, तो वो हमारा जो शॉटकी डायोड है उसके एनोड से इसका कैथोड जुड़ा रहता है, और इसका जो एमीटर है वो ग्राउंड से जुड़ा रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस साइड ग्राउंड है, तो इसका एमीटर क्या कर दिया गया, ग्राउंड से जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे शंट लगा हुआ है ताकि इसके लोड को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या लग गया, आईजीबीटी भी इंटरनल लग गया। मतलब कि यहाँ पर हमारा पीएफसी सेक्शन का ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कंप्लीट हो गया सर्किट,
रिएक्टर भी कनेक्ट हो जाएगा, शॉर्टकी डायोड से 300 वोल्ट हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर पे बन जाएगा। और जब पीएफसी ऑन करना हो, जब वहाँ 300 वोल्ट कम हो जाता है, तो पीएफसी को बूस्ट करने के लिए आईजीबीटी का गेट ड्राइव करना पड़ता है एमसीयू द्वारा, जिससे यहाँ पर हमारी सप्लाई क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। तो वो भी आईजीबीटी जो है इसी मॉड्यूल्स के अंदर लगा रहता है। अब आ जाते हैं कि इस गेट आईजीबीटी गेट को ड्राइव करने के लिए जो आईसी होती है, गेट ड्राइवर आईसी, वो भी इस मॉड्यूल्स के अंदर ही है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है गेट ड्राइवर आईसी है जो इस मॉड्यूल्स के अंदर ही है। और इस गेट ड्राइवर आईसी को सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है वीसीसी सप्लाई और ग्राउंड की सप्लाई। तो इसको वीसीसी और ग्राउंड की सप्लाई अब लो साइड से दिया जाता है। तो इसमें दो टर्मिनल, लोअर साइड में जो दो पिन होगा उस पर हम देखेंगे कि 15 वोल्ट जो है एसएमपीएस से 15 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई भी आएगी और निगेटिव सप्लाई भी आएगी। उसके लिए भी एक यहाँ पर कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर, मतलब मेन फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पे 15 वोल्ट का एक लगा रहेगा, जिससे वीसीसी और ग्राउंड की सप्लाई इस आईसी को मिल जाएगी, जिससे आईसी तो ऑन हो जाएगी, इनेबल मिल जाएगा। लेकिन इस पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई गेट ड्राइव करने के कहाँ से आता है, एमसीयू से आता है। तो एक पिन जो होगा वो पीडब्ल्यूएम सप्लाई का होगा, सिग्नल का होगा, जो एमसीयू से जुड़ा रहता है रजिस्टर के थ्रू। और यहीं से एमसीयू जो होती है वो पल्स देती है गेट को ड्राइव करने के लिए, पीडब्ल्यूएम का पल्स ये जो देती है 3.3 में देती है। और जैसे ही आईसी के अंदर इनपुट होता है, ये 15 वोल्ट में उस पल्स को बना के इसके गेट पे क्या कर देती है, दे देती है। तो मतलब हमने क्या देखा कि लो साइड में दो पिन पॉजिटिव नेगेटिव का होगा, वीसीसी का, और एक पिन जो होगा जिससे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई एमसीयू से कहाँ आएगी, इस आईसी के लिए जाएगी। तो उसके लिए भी एक टर्मिनल आपको लो साइड में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद एक पिन जो होता है वीएफओ का होता है। वीएफओ मतलब वोल्टेज फॉल्ट आउट। अगर इस मॉड्यूल्स के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ से जो वीएफओ का सिग्नल है वो एमसीयू को जाएगा, लेकिन इस पे पहले से 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट का पुलअप लगा दिया जाता है, जिससे इस पिन पे 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट बना रहता है। और जैसे ही इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, तुरंत ग्राउंड की सप्लाई यहाँ पे आ जाती है, जिससे एमसीयू के अंदर प्रोग्रामिंग होता है वो समझ जाती है कि वीएफओ पे अगर ग्राउंड की सप्लाई आ गई, मतलब कि मॉड्यूल्स के अंदर कुछ गड़बड़ी है। और ये सिग्नल देना, जो गेट ड्राइवर के लिए सिग्नल देती है, वो उसको देना क्या कर देती है, एमसीयू बंद कर देती है। तो इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो एमसीयू को किससे पता चलता है, वीएफओ पिन से पता चलता है। तो एक टर्मिनल आप देखेंगे कि इसमें किसके लिए रहेगा, वीएफओ के लिए रहेगा, वो भी किस साइड, लो साइड। उसके बाद करंट सेंसिंग का भी एक पिन रहेगा। जैसे यहाँ पर लोड को जब मेजर किया जाता है ओवर करंट प्रोटेक्शन सर्किट से, तो उसका एक आउटपुट जो है इस पिन पे भी दिया जाता है, ताकि इस आईसी को पता चल ले कि ओवरलोड तो नहीं हो गया इस पे। जैसे ही इस पे ओवरलोड होता है तुरंत ये एमसीयू को इन्फॉर्म करती है। तो उसके लिए भी एक सीएससी पिन जो होता है करंट सेंसिंग का, जो ओसीपी सर्किट से जुड़ा रहता है, वो भी आपको लो साइड में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जब इसके अंदर स्विचिंग होता है, जब पीएफसी ऑन होगा, जब इसके अंदर स्विचिंग होगा तो हीट होता है, गर्मी बढ़ती है। तो उस गर्मी के लिए इसके ऊपर हीटसिंक लगा रहता है, लेकिन वो गर्मी अगर ओवर हो जाए तो एमसीयू को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक थर्मिस्टर लगा रहता है इसके अंदर, एनटीसी, जिसके एक सिरे पे 5 वोल्ट या ग्राउंड कर दिया जाएगा, R1 R2 मतलब वोल्टेज डिवाइडर की सप्लाई बना के। तो जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है कि यहाँ पर एक अंदर एनटीसी लगा है, तो एक पिन पे 5 वोल्ट आ गया, दूसरा टर्मिनल एमसीयू पे जाएगा, जिसपे अब मान लीजिए ये R1 हो गया तो ये एक R2 भी मिलेगा। और इसके टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन जो है एमसीयू को मिलता रहता है। जैसे ही एमसीयू को पता चलता है कि ओवर टेम्परेचर हो गया है पीएफसीएम का, वो तुरंत सिग्नल देना बंद कर देती है ताकि ये ज़्यादा हीट ना हो। तो इस तरीके से लो साइड में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो लो साइड में हमारा थर्मिस्टर लगा हुआ मिल सकता है। हाँ, कुछ पीएफसीएम में ये थर्मिस्टर हाई साइड में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखेंगे तो लो साइड में रहेगा। तो हमें डेटा सेट के अनुसार ही देखना है, लेकिन कैसे काम करता है पीएफसीएम वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, पीएफसीएम जो है अब हमारे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, हाई साइड में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, आईजीबीटी, शॉर्टकी डायोड और रिएक्टर के लिए कनेक्टर रहेगा। और 300 वोल्ट आउट वाली पिन ये रहेगी जो मेन फिल्टर कैपेसिटर में 300 बनती है। और लो साइड में हमारा ग्राउंड ओवर करंट प्रोटेक्शन की पिन रहेगी, वीएफओ का रहेगा। पीडब्ल्यूएम की सप्लाई जो एमसीयू से आती है उसका टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा। और 15 वोल्ट की वीसीसी पॉजिटिव और नेगेटिव भी पिन भी रहेगा, जो इस गेट ड्राइवर आईसी के लिए जाता है। और उसके बाद हमें थर्मिस्टर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे आपको ऐसे भी टर्मिनल देखेंगे जिसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है, वो एनसी रहता है। तो इस तरीके से हम डेटा शीट निकाल के पता लगा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि पीएफसीएम के अंदर कैसे सर्किट बना होता है। तो मैं एक पीएफसीएम का नंबर आपको दे रहा हूं, जिससे आप लोग नेट से डेटा शीट निकाल के उसको देखिए तो आपके समझ में आसानी से और आ जाएगा।
तो ये नंबर जो है आप नोट कर लीजिए, जो कि एक पीएफसीएम मॉड्यूल्स का है, ताकि आप डेटा शीट जब निकाल के देखेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। तो नंबर मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा और इस नंबर से ही डेटा शीट निकालिएगा। मैं एक बार बोल भी दे रहा हूं, FPAB30BH60। इस नंबर से आप, एक पीएफसीएम का नंबर है, इससे डेटा शीट निकालिए और डेटा शीट के अनुसार उसके अंदर की जो ब्लॉक डायग्राम है वो समझिए, तो पीएफसीएम आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि पीएफसीएम क्या होता है ये आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट हम लोग देखते रहते हैं, कमेंट आता है तो और मन में एनर्जी आता है कि चलो एक और वीडियो दिया जाए। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके ज़रूर क्लास ज्वाइन करिए। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।